नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूटी पीजी मालवीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको पूरा एक रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और ताकि आपको किसी भी स्टेप पर कोई भी समस्या हो तो वो सॉल्व हो सके। आपके माइग्रेशन को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अंडरटेकिंग को लेकर जो भी समस्याएं हैं वो मुझे पता चल चुकी हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर आपके लिए एक ग्रुप बनाया गया है सीयूटी पीजी 2026 काउंसलिंग अपडेट्स को लेकर, जिसमें आप सभी अपनी क्वेरीज पूछते हो तो वहां से क्वेश्चंस हमको दिखते हैं क्या समस्याएं आ रही हैं। तो पहली चीज, अगर आप उस टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहां से जुड़ जाइएगा। वहां से आपको अपडेट्स भी मिलेंगे और जो समस्याएं हैं वो आप वहां पे पूछ भी सकोगे। तो कुल मिला के आपकी समस्याएं जो होंगी वो यहां पर सॉल्व हो सकेंगी। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में मैं बीएचयू पे डेडिकेटेड आपको सारी बातें समझा दूंगा। कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड आपको समस्याएं इस वीडियो के बाद नहीं बचेंगी। सबसे पहली चीज, बीएचयू ने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन किया। 4 जून तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। 300 रुपए की फीस लगेगी यहां पर आपको, और बाकी कैटेगरी वाइज 150 रुपए लग जाएगा यहां पर अलग कैटेगरीज के लिए। अच्छा सुनिएगा, यहां पर आपकी जो साइट है वो यही है bhcutpg.samarth.edu.in। परेशान नहीं होना है, इसका लिंक मैं आपको कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं। आप क्लिक करोगे डायरेक्टली इसी इंटरफेस पे आप आ जाओगे। सबसे पहले काम क्या करोगे, आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहां पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालोगे, कैप्चा डालोगे। ये बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। ये करने के साथ आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगी। ठीक है, उस ईमेल आईडी पर जो ओटीपी जाएगी उससे आप रजिस्टर करोगे। देन आप अपने यहां पर जो है वो डैशबोर्ड पर आ सकोगे कुछ इस तरीके का। 3 स्टेप में टोटल काम होना है। पहले स्टेप में आप अपनी यहां पर जो है वो प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे और लॉक करेंगे। फिर उसके बाद आप पर्टिकुलर किसी प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे जिसके लिए आप यहां पर एलिजिबल होंगे, और फिर इसके बाद आप फीस पेमेंट करेंगे। आप मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले एक प्रोग्राम में अप्लाई करोगे, फिर न्यू एप्लीकेशन ऐड करने के लिए आएगा, न्यू प्रोग्राम ऐड करने के लिए तो दूसरा प्रोग्राम आप ऐड कर सकोगे यहां पे। ठीक है, चलिए तो इस तरीके की बातचीत है। इसमें सबसे पहले अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करने को लेकर बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, लेकिन जहां पर जो समस्याएं हैं वो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं। सबसे पहले चीज ये है कि आपको अपना नाम, जेंडर, यहां पर डेट ऑफ बर्थ और ये एज, ये सारी चीजें कुछ भी एडिटेबल नहीं है। इवन यहां पर आपकी कैटेगरी जो है वो भी आपकी नॉन एडिटेबल है, आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। कैटेगरी जो आपने सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म में चूज किया था वही कैटेगरी आपकी यहां पर रहेगी। अब समस्या यहां पर आ जाती है कई बार सर्टिफिकेट्स को लेकर, तो कुछ चीजें मैं बहुत क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन 2 कैटेगरीज की। यहां पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2026 के बाद का होना चाहिए। लेकिन बीएचयू में एक चीज की सहूलियत है, अगर 1 जनवरी 2026 के पहले का सर्टिफिकेट है तो भी टेंशन लेने वाली बातचीत नहीं, क्योंकि बीएचयू ने यहां पर आपको जो है वो एक अंडरटेकिंग दिया है। उस अंडरटेकिंग में सब कुछ आपको यहां पर बता दिया कि भैया देखो, आपके पास किसी सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है तो आप यहां पर फिलअप करके दे सकते हो। ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो अगर 1 जनवरी 2026 के बाद का नहीं हुआ एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, तो यहां पर इस केस में जो है वो आपको ये जो है वो मौका देंगे। यहां पर आपके पास समय होगा कि आप जो है ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, लेकिन आपके लिए यहां पर थोड़ा सा वक्त आपको मिल जाएगा। आपके पास माइग्रेशन, ट्रांसफर या कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी, तो कुल मिला के आपके पास अंडरटेकिंग देने का ऑप्शन है अगर 1 जनवरी 2026 के बाद का सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है, बाकी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर अगर होगा तो आपको ये सारी डिटेल्स देनी होंगी। अच्छा, एससी और एसटी कैटेगरी में डेट से रिलेटेड कोई यहां पर इशू नहीं होता है, कोई ऐसा फाइनेंशियल ईयर का वहां पर कोई लोचा नहीं होता। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वही, मतलब एक ही बार एससी एसटी का सर्टिफिकेट यहां पर बनता है। ईडब्ल्यूएस का तो एक ही सर्टिफिकेट बनता है, उसमें कोई ऐसा सेंट्रल स्टेट नहीं होता है। लेकिन ओबीसी में याद रखिएगा कि अगर आपकी कास्ट, आपकी कम्युनिटी सेंट्रल लिस्ट में आती है तो ही आप ओबीसी में आओगे, नहीं तो फिर आप नहीं आ पाओगे। ठीक है, इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान देकर चलिएगा। यहां पर अगली बातचीत, यहां पर देखिए आपको अपना ईमेल एड्रेस ये ऑलरेडी फिलअप रहेगा, आप कुछ नहीं आपको करना है।
मोबाइल नंबर भी ऑलरेडी फिलअप रहेगा यहाँ पर। हाँ, ईमेल आईडी और ये अल्टरनेट ईमेल, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये आप फिल कर सकते हो। ये कुछ आपके बेसिक चीजें होंगी यहाँ पर आपको बताना होगा, जैसे ब्लड ग्रुप क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया आप हैं या नहीं है, रिलीजन आपको अपना बताना है, डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है, आपका निवास कहां का है, मदर टंग आपकी क्या है यहाँ पर। फिर यहां पर पूछा क्या आप बीएचयू के स्टूडेंट हैं, मतलब आपका ग्रेजुएशन क्या बीएचयू से हुआ है, अगर है तो यस करना पड़ेगा आपको यहां पर। और क्या आप यहां पर जो है वो बीएचयू के किसी एम्प्लॉय के जो है वो बच्चे हैं, तो आपको यहां पर यस नो करना है। फैमिली डिटेल्स आएंगे, फिर अपने फैमिली डिटेल्स में यहां पर आपके फादर नेम, मदर्स नेम, ठीक है, उनकी यहां पर जो है वो इनकम, ये सारी चीजें भरनी, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे देना होगा, कंबाइंड फैमिली इनकम आपको देना होगा। फिर यहां पर आपका होगा कि ये क्या कहते हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से आप हो या नहीं हो। फिर यहां पर आपके एड्रेस से रिलेटेड बातें आएंगी। आपके एड्रेस में दो बातें आ जाएंगी, एक प्रेजेंट और एक परमानेंट। आप परमानेंट वाले एड्रेस को ही दोनों जगहों पे फिल करना है, ठीक है, इसमें अभी कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। फिर यहां पर बैंक डिटेल्स देनी होंगी रिफंड के लिए। मान लीजिए आपको यहां पर कोई कोर्स अलॉट होता, आपने फीस पेमेंट कर दिया, लेकिन जो है वो फिर बाद में आपका डीयू में एडमिशन हो गया, आप डीयू में या जेएनयू में जाना चाह रहे हो, तो इसका कैंसिल कराओगे, विदड्रॉ करोगे एडमिशन, विदड्रॉ करोगे तो फीस यहीं पर रिफंड होगी। ये रजिस्ट्रेशन वाली फीस नहीं, जो आप कोर्स की फीस जमा करोगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यहां पर, तो उसकी फीस रिफंड होती है। ये नहीं है जो 300-150 रुपए जमा करोगे ये आपकी रिफंड नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका यहां पर जो है वो बेसिक पर्सनल डिटेल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। स्पोर्ट डिटेल्स उनको भरनी होती हैं जो कि स्पोर्ट कोटा से होते हैं, नहीं हो तो कुछ नहीं करना। अदर डिटेल्स में आपसे पूछेगा कि आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है वो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी आपकी, यहां पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है। तो अगर आप चाहते हो तो यस कर लेना यहां पर, ठीक है। कोई आपको यहां पर कोई सीरियस मेडिकल इमरजेंसी की नीड तो नहीं पड़ती है, एनसीसी है या नहीं है, एनएसएस है या नहीं है, वो आप बता दो। इसके बाद यहां पर आपको बताया कि किस किस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी है, मतलब आप पढ़ना लिखना बोलना जानते हो, वो आप यहां पर भर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसमें क्या क्या है, फोटो है, सिग्नेचर है, सीयूटी पीजी का रिजल्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो सीधी सी बात है कि यहां पर आपको वही सर्टिफिकेट देना होगा जो आपके यहां पर दो मतलब आपके कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसका पीडीएफ यहां पे अपलोड करना होगा। अच्छा, इन्होंने यहां पर देखो लिखा है द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2022। अब यही सब कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। यहां पर 2022 लिखा हुआ है, अगर हम यहां पर स्टार्टिंग में देखेंगे तो इन्होंने यहां पर जो मेंशन किया है वो इन्होंने किया कि ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1 जनवरी 2026 के बाद का। तो ओरिजिनली क्या है, ओरिजिनली है 1 जनवरी 2026 के बाद का। ये सब ऐसे थोड़ा सा बीएचयू में सब आदतें हैं उनके पास कि ये सब गड़बड़ियां करते हैं, इसका लोड मत लीजिएगा। आपको वहां पर जो है वो 1 जनवरी 2026 के बाद का ही सर्टिफिकेट चाहिए। फिर यहां पर आपको अपने क्लास 10th की मार्कशीट देनी है, 3 पीडीएफ फॉर्मेट में है और 2 यहां पर आपका फोटो फॉर्मेट में है, ठीक है। ये तो सबके पास होगा, इसमें किसी से मुझे नहीं लगता रिलेटेड किसी को इश्यू होगा। हाँ, अगर आपके पास मान लीजिए कि सर्टिफिकेट जो है वो यहां पर जो है वो नहीं अवेलेबल है, मतलब पुराना है आपके पास, तो यहां पर पुराना वाला अपलोड कर दीजिएगा, बाकी अंडरटेकिंग यहां पर डाल दीजिएगा। जैसे पुराना वाला जो सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट के साथ नीचे अंडरटेकिंग डाल दीजिएगा। ये जो अंडरटेकिंग का मैंने पीडीएफ दिखाया है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वही सीयूटी पीजी 2026 काउंसलिंग अपडेट वाले टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है वो वहां पर ये पीडीएफ बीएचयू अंडरटेकिंग वाला मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट और नीचे जो है वो उसका अंडरटेकिंग कि भैया 1 जनवरी 2026 के पहले का ये सर्टिफिकेट है, उसका अंडरटेकिंग आप यहां पर दे दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल लॉक कर दिए, प्रोफाइल लॉक तो एक स्टेप खत्म। अब प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लो, आप किसके लिए एलिजिबल हो आप यहां पर। अब जैसे यहां पर प्रोग्राम जो है वो चूज किया गया, इस बच्चे का जो है वो यहां पर जियोलॉजी था, तो एमएससी जियोलॉजी के लिए हुआ। अब यहां पर क्या होगा कि आपसे पहले पूछेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि भैया आपका इस पर्टिकुलर बच्चे के लिए कि बीएससी होना चाहिए, तो बीएससी है तो ठीक है, यहां पर उस पे आप टिक कर दीजिएगा। अब उसके बाद आप देखोगे यहां पर तो आपको यहां पर प्रेफरेंसेस चूज करने होंगे। अब प्रेफरेंसेस में 2 तरीके की बातें आती हैं। यहां पर बीएचयू में आप देखोगे तो 2 बातें आती हैं, एक होता है डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस जिसको डीएमसी बोलते हैं यहां पर, ठीक है, जो कि मेन कैंपस का पार्ट हो गया, और एक होता है यहां पर आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस। यहां पर फिलहाल एफिलिएटेड कॉलेजेस आपको जो मिलेंगे वो यहां पर आपको एमए कोर्सेज के लिए मिलेंगे,
ठीक है, एमए कोर्सेज के लिए, एमएससी के लिए यहां पर एफिलिएटेड कॉलेजेस आपको नहीं मिलेंगे, तो डीएमसी और एफिलिएटेड होंगे। तो यहां पर प्रायोरिटी ऑब्वियसली आप पहली प्रायोरिटी डीएमसी को देंगे, मेन कैंपस, डिपार्टमेंट मेन कैंपस, फिर यहां पर एफिलिएटेड। अब इसमें भी दो प्रकार की सीट्स होती हैं, एक होती है यहां पर आपकी रेगुलर सीट और एक होती है पेड सीट। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी इंप्लीमेंट होगा। ऐसा है कि रेगुलर और पेड सीट में क्या डिफरेंस है, पेड सीट में फीस ज्यादा लगती है आपकी, ठीक है, पर ईयर कुछ अमाउंट से 10,000, 20,000, 15,000, वो कोर्स वाइज वेरी करता है आपका, पर ईयर उतना एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीस आपको पे करनी पड़ती है। अच्छा, क्या होता है कि कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा? नहीं। मान लीजिए रेगुलर की कट ऑफ यहां पर आपकी बंद हो रही है, सपोज करिए रेगुलर की कट ऑफ 220 पे बंद हो रही है, हो सकता है पेड यहां पर 212 तक चला जाए, 210 तक चला जाए, तो थोड़े कम नंबर पे भी आपके एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं। लेकिन प्रियोरिटी कैसे रखनी है? प्रियोरिटी आप यहां पर पहले मेन कैंपस की रखो, उसकी रेगुलर सीट, फिर मेन कैंपस की पेड सीट कर लो, और फिर यहां पर एफिलिएटेड कॉलेजेस की रेगुलर एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस की पेड सीट। देखो सीधी सी बात है कि आपके जो मेन कैंपस की जो पेड सीट की फीस जाएगी, वो फीस एफिलिएटेड कॉलेजेस के रेगुलर फीस चली जाती है। तो इसीलिए पहले मेन कैंपस की रेगुलर, मेन कैंपस की पेड, देन एफिलिएटेड कॉलेजेस के रेगुलर, देन एफिलिएटेड कॉलेजेस की पेड। अब जहां पर मान लो ऑप्शन ही नहीं है एफिलिएटेड कॉलेजेस, वहां पर फिर मेन कैंपस के आप भरिएगा। हाँ, अब उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो डिपार्टमेंट तो आपके अपने चॉइस के ऊपर यहां पर जो है वो डिपेंड करता है। ये पेड फी जो लिखा है, यही सब आपकी पेड सीट है यहां पर आपकी, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो, एक इन्होंने ये भी दिया है, राजीव गांधी साउथ कैंपस, मतलब डीएमसी हो गया, एफिलिएटेड कॉलेजेस हो गया। इसी मेन कैंपस के दो और पार्ट होते हैं, एक होता है एमएमबी जो कि महिला महाविद्यालय, जो कि आपके सिर्फ जो है वो फीमेल्स के लिए होगा, और एक यहां पर आपके पास होगा राजीव गांधी साउथ कैंपस, यहां पे आरजीएससी, जो कि बनारस से 70 किलोमीटर की दूरी मिर्जापुर जो है वो जिले में ये आपका स्थित है, ठीक है। तो आरजीएससी में भी कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं, तो वो आपको दिखाएगा ऑप्शन, तो इसको सबसे लास्ट में ही आप फिलअप करिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। जहां पर एमएमबी भी अवेलेबल होगा, वहां पर डीएमसी, एमएमबी, देन एफिलिएटेड, देन आरजीएससी। तो ये सीक्वेंस आप अपना लो, सबसे पहला सीक्वेंस ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, एंड देन चौथा ये। ऑब्वियसली लड़कों के लिए पहला देन दूसरा हो जाएगा, ये अपने आप ये चेंज हो जाएगा, पहला दूसरा एंड तीसरा ही हो जाएगा, ठीक है। पहले ऊपर रेगुलर देन पेड। ये मत सोचना कि मेरा नंबर कम है तो हम पेड ऊपर कर दे तो हमको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है वो सीक्वेंस बेस्ट टू वर्स्ट की तरफ जाइए, बाकी आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वहां पर आपको अलॉटमेंट हो जाता है। चलिए, इसके बाद यहां पर अगर हम लोग बातचीत करें तो यहां पर है आपको कुछ अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स देनी है। आप यहां पर अपना ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट कर रहे हो, 2026, 2025, ये बताओ किस यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर रहे हो आप। यहां पर आपका यहां पर जो है वो क्वालिफाइंग डिग्री कौन सा है, बीए ऑनर्स कर रहे हो, बीए कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स कर रहे हो, क्या आपने ग्रेजुएशन किया है, यहां पर आपने किस डिवीजन में अपना ग्रेजुएशन पास किया, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, इस तरीके से यहां पर, ठीक है। और इसके बाद यहां पर आप किस स्टेट में जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी यहां पर सिचुएटेड है, मतलब बीएचयू कहां पर, जैसे अगर बीएचयू तो यहां पर आपका ये उत्तर प्रदेश में होगा। आपकी यूनिवर्सिटी जिस लोकेलिटी, जिस इलाके में है, उसका पिन कोड क्या है वो आपको यहां पर बताना है। मोड ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री प्रोग्राम यहां पर, मतलब यहां पर आप जो है वो सेमेस्टर वाइज चलते काम, मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन वो सेमेस्टर वाइज थी या ईयर वाइज थी, वो आप बताओगे। टोटल ड्यूरेशन कितना लगा है आपका, 3 साल का ग्रेजुएशन है, 4 साल का ग्रेजुएशन यहां पे, तो 3, 4 जैसा भी होगा वो आप यहां पर जो है वो फिलअप कर रहे होंगे। यहां पर आपको ईयर बताना है, ठीक है, समझ गए यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर आप जितने, जब मान लो आपका 3 साल का होगा, सेमेस्टर वाइज होगा, तो टोटल 6 सेमेस्टर यहां पर दिखाएगा। अब हर एक सेमेस्टर का बताओ रिजल्ट आ चुका है, अगर पास्ड या अवेटेड, पास्ड है तो परसेंटेज देना होगा, परसेंटेज याद रखिएगा 90.00, मतलब यहां पे 0.00 जरूर लिखेंगे, या मान लो 72.33 ऐसे, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक यहां पर आपको रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर कोई एग्जिस्टिंग बैकलॉग है यहां पर आपका, मतलब आप अगर अभी मान लो आपको 5th सेमेस्टर में बैक लगा हो, उसका पेपर आपने नहीं दिया तो वो मेंशन कर दो आप यहां पर। अगर मान लो 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है, अभी तो एग्जाम ही दे रहे होगे, तो 6th सेमेस्टर का रिजल्ट अवेटेड कर देना, आपसे फिर मार्क्स नहीं पूछेगा, मार्क्स वाला कॉलम हट जाएगा। कोई बैक है अगर आपका, तो यहां पर उसको मेंशन कर दीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। इसी तरीके से आपको पास्ट एंड अवेटेड जो है ये 2 ऑप्शंस यहां पर दिखाएंगे। अवेटेड डाल दोगे तो आपसे मार्क्स नहीं पूछेगा। अब यहां पर डॉक्यूमेंट में जो पुरानी चीजें वो तो एज इट इज आ जाएंगी यहां तक,
10th की सर्टिफिकेट तक दिक्कत नहीं है। दो चीजें यहां पर नया ऐड कराएगा, एक यहां पर आपसे माइग्रेशन ऐड करवाता है। अब माइग्रेशन अगर आपने अभी इसी साल 2026 में ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है 2026 में, ऑब्वियसली माइग्रेशन नहीं होगा, तो अंडरटेकिंग आप डाल दोगे इसकी जगह पे। 2025 में माइग्रेशन मिल सकता है आपको, है तो ठीक, नहीं है तो भी आप अंडरटेकिंग दे सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि 2025 2024 वाले बच्चे अंडरटेकिंग नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं है। 2024 2025 वाले बच्चे भी अंडरटेकिंग यहां पर दे सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, यहां पर ठीक है। और यहां पे आई कार्ड क्यों बोला है, अगर मान लो आप बीएचयू के स्टूडेंट हो तो आप अपना आई कार्ड भी यहां पर अपलोड कर सकते हो, अंडरटेकिंग देने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आई कार्ड से, जो आपका बीएचयू का पासबुक है, बीएचयू का पासबुक है, वो पासबुक आप अपलोड कर देंगे तो पता चल जाएगा आप करंट ईयर में हो, तो भी यहां पर कोई दिक्कत नहीं यहां पर, ठीक है। फिर यहां पर देखो आपसे लिख रहा है कि अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स, इसमें क्या करिएगा, इसमें क्या करिएगा कि आपके पास जितने, आपके पास मान लो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके पास मार्कशीट 4 सेमेस्टर 5 सेमेस्टर कुछ तो होगी, अरे कुछ तो होगा, मान लो 6 सेमेस्टर है, बहुत बढ़िया, 4 सेमेस्टर है, 5 सेमेस्टर है, जितना है उतने का पीडीएफ बना लो, मर्ज कर लो आप और उसको यहां पर आप अपलोड कर लो, ठीक है। अगर मान लो जैसे कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जैसे 4th सेमेस्टर की जो मार्कशीट देती हैं उसमें 1st, 2nd, 3rd सारे सेमेस्टर के मार्क्स मेंशन्ड होते हैं, तो वो सिर्फ एक सिंगल मार्कशीट भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर सारे कंबाइन कर लेने हैं। अगर आपके, अब देखो हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिस्टम है। बीएचयू में ऐसा है कि अगर आप 4th सेमेस्टर की मार्कशीट लोगे तो पहले से लेकर तीसरे का सबका विवरण होता है, उसमें सबका मेंशन किया गया होता है, तो वो तो वैलिड है, वो एक ही मार्कशीट आपके लिए वैलिड है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप एक ही करोगे। अच्छा, इसमें ध्यान देना, इसके साथ साथ ये वाला अंडरटेकिंग भी आप डाल देना, उसी के नीचे अटैच कर देना। क्यों अंडरटेकिंग अटैच करोगे? क्योंकि आपके पास 5वें 6वें सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं होगी, या मान लो सिर्फ 6ठे की नहीं है, तो यहां पे फिलअप करोगे ना, तो ये वाला अंडरटेकिंग भी आप एक बार इस अंडरटेकिंग को भर लो। आप इसको 2 जगहों पे इस्तेमाल करना। अगर मान लो कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला इशू है आपका तो इसको यूज कर लीजिएगा, माइग्रेशन वाला इशू है तो वहां पर यूज कर लीजिएगा, और तीसरा आपके पास जब 6th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर जिसकी मार्कशीट नहीं है उसके लिए आप यहां पर इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो भरिएगा एक ही बार, एक बार भर के एक बार पीडीएफ बना लीजिएगा। अब इसको जहां जहां जरूरत है, अगर कैटेगरी वाले में जरूरत है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना वाला उसके साथ अंडरटेकिंग, ठीक। यहां पर जरूरत है आपको मार्कशीट वाले में जरूरत है आपको, तो मार्कशीट प्लस आपका ये अंडरटेकिंग, इस तरीके से। और इसमें माइग्रेशन वाले में अगर नीड है तो डायरेक्ट आप अपना अंडरटेकिंग डाल दो यहां पे। समझ गए इस बात को? यहां पे कोई मेरे हिसाब से अब इशू यहां पर नहीं बचा। मैंने कहा ना हर एक यूनिवर्सिटी की कहानियां अलग अलग होती हैं भैया। कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि हर सेमेस्टर की या हर ईयर की अलग अलग मार्कशीट देते हैं, उसमें पुराने वाले का कोई जिक्र नहीं होता है। तो अगर पुराने वाले का जिक्र नहीं है तो आपको सारे कंबाइन करने पड़ेंगे, सबका मर्ज्ड पीडीएफ अपलोड करना होगा। और सबसे बेस्ट तरीका होगा दुकान पे जाना, उनसे स्कैन करवाना, पीडीएफ करा के मर्ज करवाना, उनको बता देना कि मुझे 500 केबी के अंदर का पीडीएफ चाहिए, आपको बढ़िया दे देंगे। मोबाइल से स्कैन करोगे, कंप्रेस करोगे, क्वालिटी खराब करोगे, ध्यान नहीं दे पाओगे, गड़बड़ कर दोगे आप यहां पर, ठीक है। बाकी ये सब आपके यहां पर बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। फिर यहां पर आपके सारी डिटेल्स दिखाएगा, आप कंफर्म करो, यहां पर जो है वो पेमेंट कर दो, पेमेंट कर दो, एक प्रोग्राम के लिए काम हो गया। अब दूसरे प्रोग्राम के लिए ऐड करना होगा, फिर से सारा काम मतलब जितनी चीजें आप फिल किए हो सारी चीजें दिखेगा, बस आपको प्रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा से अपलोड करने पड़ेंगे, वही डॉक्यूमेंट सेम, लेकिन सेम डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। मतलब हर एक प्रोग्राम के लिए अलग अलग अप्लाई करना है, लेकिन प्रोफाइल एक ही बार अपडेट होनी है। प्रोफाइल एक बार फिल करनी, एक बार ही आपको यहां पर लॉक करना है। समझ गए यहां पर? तो ये ओवरऑल यहां पर सारी बातें। अगर कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सेपरेट वीडियोस देके चीजों को क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।